गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टॉक विजन। आज अचानक मार्केट क्यों गिर गया उस पर बात करूँगा। जैसे आज देखिए वो टेलीकॉम सेक्टर में यस्टरडे मैंने जो वीडियो बनाया था टेलीकॉम सेक्टर पे, भारती एयरटेल पे जो मैंने बनाया था, कुछ एक्सपेक्टेशन और उम्मीद था कि दिखाएगा, उसने दिखाया एक्सपेक्टेशन। उसके बाद मार्केट तो आज ऊपर गया अचानक 200 पॉइंट 300 पॉइंट अचानक ऊपर गया, 250 पॉइंट अब दिखाया, फिर अचानक डाउन हो गया। अचानक क्यों गिर गया आपको पता है? स्टॉक मार्केट अचानक क्यों गिर गया, निफ्टी क्यों गिर गया, उसके पीछे के रीजन्स मैं लाया हूँ कि क्यों गिरा है, उस पर मैं बात करूँगा। क्या यस्टरडे जैसा आप लोगों को पता भी होगा, 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली है। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अभी मैं बात करूंगा कि वो तो यस्टरडे शपथ उन्होंने लिया। यस्टरडे का मार्केट अगर आप देखोगे तो यस्टरडे मार्केट ने ऐसा थोड़ा बाउंस बैक दिखाया कि लगा कि एवरीथिंग इज़ ओके, नहीं चलो ठीक है, ग्रीन हो गया है तो लगता है कि कुछ अब उम्मीद जग रही है। फिर अभी आप देखोगे बजट भी आने वाला है, 1 फरवरी को हम लोग का बजट भी आने वाला है, तो उस पर लगा कि चलो वापस से क्या डिफेंस सेक्टर्स वगैरह, जैसे लास्ट ईयर की मैं बात करूं कि डिफेंस वगैरह पूरा एकदम फुल पिकअप में डिफेंस अच्छा रिटर्न करके देने वाला है, रियलिटी अच्छा देने वाला है, रेलवे अच्छा देने वाला है। तो क्या इस बार भी क्या डिफेंस वापस से बाउंस बैक हुआ है क्या? वो तो मैं फर्दर वाले वीडियो में बात करूँगा। अभी मैं बात थोड़ा सा कर लूँ कि अचानक मार्केट गिर गया। ये आप देखोगे अचानक निफ्टी ने अच्छा खासा, सेंसेक्स 1300 पॉइंट डाउन हो गया। 244 में तो जो निफ्टी ने 22,977 तक का उसने लो बनाया था। चलिए मैं एक एक करके बात करूंगा ऐसा क्या है। ऐसे आज अगर आप देखोगे 22,977 ये अराउंड 244 में उसने नीचे का लो बनाया था। और आप देखोगे बीएससी 1300 पॉइंट डाउन हो गया। तो अप्रॉक्स अगर आप बीएससी देखोगे तो 1.69% का डाउन हुआ है। तो अप्रॉक्स जो लोअर है 75,773 का लोअर था। और निफ्टी का अगर मैं क्लोजिंग की बात कर लूँ कि आज क्लोज कहाँ किया निफ्टी ने, 23,024 में अप्रॉक्स 320 पॉइंट डाउन क्लोज उसने किया है। अप्रॉक्स अगर आप देखोगे 1.37% का डाउन दिखाया है। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने सेंसेक्स बोला 1.69% का डाउन उसने दिखाया, लेकिन क्लोजिंग जो दिया है 1.60% का उसने क्लोजिंग दिखाया है। और अप्रॉक्स जो उसने क्लोज किया है 1235 पॉइंट का अप्रॉक्स उसने क्लोजिंग दिखाया है। ये क्लोजिंग बेसिस का मैंने डेटा बात किया है। अभी जब सिंपल सा बात है, मार्केट कल उसने कुछ बाउंस बैक दिखाया, फिर अचानक आज मार्केट गिर गया। तो उसके पीछे के रीजन्स मैं लाया हूँ, 5 मैंने रीजन्स निकाले हैं कि आज निफ्टी क्यों डाउन दिखाया। उसके पीछे के मैंने 5 रीजन्स निकाले हैं। आप लोग प्लीज़ अगर मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक शेयर जरूर करें। और मैं फर्दर अब मैं बात करने वाला हूँ कि वो 5 रीजन कौन से हैं जो अचानक आज निफ्टी क्रैश हो गया, गिर गया, डाउन दिखाया इतना, क्या रीजन्स है, आगे भी फर्दर ऐसा क्या डाउन होने वाला है। अगर आप देखोगे तो मेरे अनुसार से जो सपोर्ट लेवल आ जाएगा निफ्टी का 22,800 के करीब का सपोर्ट लेवल के रूप में निफ्टी काम करेगी। और अप साइड 23,000 आप देखोगे 500 तो नहीं बोल सकता हूँ, 23,300 से 400 का रेंज के बीच दिखा सकता है। ये मैंने बात किया है फर्दर कि निफ्टी क्या इंडिकेशन दिखा रहा है। अब तो सपोर्ट लेवल 22,800 हो गया है, तो आज मार्केट भी डाउन हो गया, गिर गया। उसके पीछे क्या रीजन्स है, चलिए मैं एक एक करके रीजन्स आपको बताता हूँ। अगर आप देखोगे जो बेसिकली अगर आप देखोगे कि इन्वेस्टर्स को, अगर ट्रंप आज बैठे गद्दी पे, यस्टरडे गद्दी पे उन्होंने बैठे वो, तो उसके पीछे के रीजन्स मैंने ढूंढ के जो निकाले हैं, सिंपल सा बात है, 5 रीजन्स है कि अमेरिकी व्यापार नीतियों में अनिश्चितता। अमेरिकी व्यापार नीति सिंपल सा बात है कि क्या है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार संभालते ही मैक्सिको और कनाडा पर व्यापार शुल्क लगाने की योजना की घोषणा कर दी उन्होंने। मैक्सिको और कनाडा पे सिंपल सा बात है, उसने टैरिफ
लगाने की बात कर दी, घोषणा कर दी, जिससे निवेशकों को भारत पर भी ऐसे कदम उठाने जाने की आशंकाएं बढ़ गई। जब उन्होंने मैक्सिको और कनाडा पे डोनाल्ड ट्रंप जैसे पदभार संभाले, उन्होंने घोषणा ये कर दी कि भैया हम टैरिफ बढ़ा रहे हैं। तो एक्चुअली जो टैरिफ है एज पर ट्रम्प एज में 25% का उन्होंने टैरिफ लगाया है 1 फरवरी से। उम्मीद है कि 1 फरवरी से वो ये करेंगे। तो निवेशक क्या हुआ, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कि भैया मैक्सिको में बैठते ही उन्होंने मैक्सिको और कनाडा पे टैरिफ बढ़ाने की बात उन्होंने कर दिया है, तो क्या भारत पे भी वो लगा सकते हैं, ऐसा क्या? ये थोड़ा सा इन्वेस्टर्स है ना, हम लोग थोड़ा सा सिंपल सा बात थोड़ा डर जाते हैं कि अगर उन्होंने उधर भी लगाया कि हमारे उधर भी लगा सकते हैं। तो ये आशंकाएं बढ़ी हुई है, इस कारण से स्टॉक मार्केट एक क्रैश हो गया। रीजन से एक ये आए निकल के। अगर दूसरा देखोगे कि आप जो देख रहे हो कि जोमेटो एंड अदर, जैसे कि आप देखोगे जोमेटो एंड अन्य प्रमुख कंपनियों में गिरावट, जो हैवी वेट वाले हैं उनमें गिरावट आई। क्या है भैया, केवल जोमेटो ने सेंसेक्स की गिरावट में 170 अंकों का योगदान दिया। गिरावट में सिर्फ जोमेटो ने 170 पॉइंट का योगदान दिया। कंपनी के शेयर 11% से अधिक गिर गए, क्योंकि दिसंबर तिमाही के शुद्ध लाभ में 57% का सालाना गिरावट दर्ज की है। जोमेटो है पूरा साल में 57% का डाउन उसने दर्ज करवाया है, 57% का नुकसान, गिरावट उसने दर्ज करवाई है। अन्य प्रमुख कंपनियां जैसे रिलायंस, ICICI बैंक, HDFC बैंक एंड SBI ने मिलकर सेंसेक्स की कुल गिरावट में 311 पॉइंट का योगदान दिया है। ये पूरा गिरने में हैवी वेट वाले शेयर भी गिर गए। अगर आप देखोगे तो ये हैवी वेट वाले शेयर, ये जो मैं बात कर रहा था हैवी वेट वाले ये शेयर है जिसने डाउन दिखाया है। अगला रीजन जो मैं निकाल के लाया हूँ, कम सिंपल सा बात है, अर्निंग स्लो डाउन। सिंपल सा बात है, अर्निंग स्लो डाउन क्या है? तीसरी, अब देखोगे Q3 का रिजल्ट भी आ रहा है। Q3 में अगर आप देखोगे ब्लूमबर्ग के अनुमान के अनुसार निफ्टी 50 कंपनियों के प्रति आय EPS में केवल 3% की सालाना वृद्धि होने की उम्मीद है। अर्निंग पर शेयर, EPS मतलब अर्निंग पर शेयर निफ्टी का। अगर आप देखोगे जो 50 कंपनियां हैं निफ्टी की, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, सालाना हमको लग रहा है 3% का मात्र वृद्धि की उम्मीद है। पूंजीगत वस्तुओं जैसे आप देखोगे हेल्थ केयर, टेलीकॉम सेक्टर में उच्च 2 अंकीय लाभों की उम्मीद है। टेलीकॉम सेक्टर में अभी जैसे AGR का न्यूज़ वगैरह भी चल रहा है, जैसे AGR का न्यूज़ है कि AGR पे कुछ न्यूज़ वगैरह आ रहे हैं, इंटरेस्ट लोन वेवर का, ये कि इंटरेस्ट लोन वेवर का जो न्यूज़ चल रहा है उसके कारण से टेलीकॉम सेक्टर में उम्मीद है। टेलीकॉम सेक्टर हो गया, प्लस हेल्थ केयर। कमज़ोर प्रदर्शन वाले सेक्टरों में मेटल, केमिकल, कंज्यूमर, आप देखोगे कंज्यूमर ये हो गया, फिर बैंक हो गया एंड ऑयल एंड गैस शामिल है। ये कमज़ोर प्रदर्शन दिखाए हैं। Q3 का रिजल्ट भी आया है इन कंपनियों का, लेकिन वो खास मतलब नहीं दिखा पाए अर्निंग। अब नतीजों के सीजन में कमज़ोर शुरुआत के साथ शुरू में हुआ, जहां सूचीबद्ध कंपनियों के 4% के फ्लैट शुद्ध लाभ वृद्धि दर्ज की। 4% ओनली शुद्ध मतलब उन्होंने दर्ज की है, जो 4% की बिक्री वृद्धि पर आधारित है, दर्ज की है, जो 4% की बिक्री वृद्धि पर आधारित है। तो ये एक रीजन्स निकल के आए। अगर आप देखोगे कंज्यूमर ड्यूरेबल और रियलिटी स्टॉक में गिरावट, अगला रीजन है जो चौथा रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स 3.2% गिरा, जिसमें आप देखोगे डिक्सन टेक्नोलॉजी, एम्बर इंटरप्राइजेज का मुख्य योगदान रहा। डिक्सन टेक्नोलॉजी के शेयर तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद 13% से अधिक गिर गए। नतीजे तो आया लेकिन 13% से अधिक गिर गया ये। अगर जेफरी ने इसे अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है और 12,600 का रुपए का लक्ष्य मूल्य तय किया है। लेकिन उच्च अगर आप देखोगे 2026 की, अगर आप देखोगे PE जो रेशियो हो 106 गुना के कारण जोखिम इनाम अनुपात पर चिंता जताई है। जो PE रेशियो है, अगर हम 2026 की बात करें, 2026 का बात कर रहे हैं, PE रेशियो है 106 गुना, मतलब वो सिंपल सा जोखिम
अनुमान पर चिंता जताई है, ये कारण है। वहीं निफ्टी रियलिटी इंडेक्स के लगभग 3% गिरा, जिससे ओबराय रियलिटी और लोधा का बड़ा योगदान रहा है। तो रियलिटी स्टॉक का गिरना भी एक है। ये 4 रीजन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, रियलिटी स्टॉक, ये रीजन्स निकल के है। अगर आप 5वां रीजन्स देखोगे, कंटिन्यू एफआई का सेलिंग, अगर आप देखोगे जनवरी तक जो उसने एज ऑन मैं बात कर रहा हूँ 20 जनवरी 2025 तक एफआई ने अप्रॉक्स 48,023 करोड़ का इक्विटी शेयर अप्रॉक्स उसने सेल किया है। 48,023, तो जनवरी 20 तक का डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, उसने सेल किया है। तो एक ये रीजन्स निकल के आए। ये 5 रीजन्स है जो अचानक मार्केट गिर गया। ये रीजन्स के कारण मार्केट अचानक आज क्रैश हुआ कि भैया ये सब आशंकाएं आ गई कि नहीं भैया, इन्वेस्टर्स हम लोग हैं, इन्वेस्टर्स को उम्मीद रहता है कि नहीं बढ़ना चाहिए। यहाँ अचानक नर्वसनेस जो आया उसके कारण ने मार्केट आज फॉल दिखाया है। इसी तरह वॉच करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। मैं संदीप सिंह। इसी तरह फर्दर और मैं बात करूंगा ऐसे कौन से मंडे टू फ्राइडे मैं स्टॉक्स पे डिस्कशन करता हूं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट होते हैं, जो कुछ एक्सपेक्टेशन आता है उस पर मैं बात कर रहा हूं। सैटरडे को मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस करता हूं और संडे पेनी स्टॉक्स के बारे में मैं डिस्कस करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।